मैराथन एग्ज़ाम का बिज़नेस कैसे शुरू करें, जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। दोस्तों, मैराथन एग्ज़ाम या ओलंपिया एग्ज़ाम बिज़नेस के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसमें बेसिकली होता ये है कि आप स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लाइक इंग्लिश मैराथन, जीके मैराथन, मैथ्स मैराथन, साइंस मैराथन, इस तरह के। ये बिज़नेस आप बहुत कम लागत से स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा इनकम इसमें आपको पहले दिन से मिल जाता है। इनफैक्ट लाखों रुपए आप महीने के कमा सकते हैं इस बिज़नेस से। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वक़्त इसमें ज़्यादा कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और शुरुआत में आपको ना तो कोई ऑफ़िस लेना होता है, ना कोई सामान खरीदना होता है, ना ही कोई एम्प्लॉयी रखना होता है। पर हाँ, जब आप शुरू कर चुके हैं, जब आपका थोड़ा-सा बिज़नेस अच्छा चलना शुरू हो जाता है, जब पहला एग्ज़ाम आपने ऑर्गेनाइज़ करवा दिया होता है, उसके बाद फिर आप धीरे-धीरे अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए ऑफ़िस ले सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो। ज़रूरत के मुताबिक स्टाफ भी आप रख सकते हैं। तो चलिए इस बिज़नेस के बारे में, इस बिज़नेस के पूरे मॉडल को जानते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले आपको कुछ पोस्टर्स, पैम्पलेट छपवाने होते हैं जिसमें ज़रूरी डिटेल्स होते हैं इस बिज़नेस से रिलेटेड, जैसे कि कौन-कौन से सब्जेक्ट का ओलंपिया एग्ज़ाम जो है आप ऑर्गेनाइज़ कराएँगे, लाइक साइंस, मैथ्स, जीके, इंग्लिश, इस तरह के। ये सिलेक्ट करने के बाद कौन-कौन से क्लासेस के लिए आप एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, वो आपको डिसाइड करना होता है। आप चाहें तो 2 क्लासेस को कंबाइन करके भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं, लाइक 6-7 को, 8-9 को, 9-10 को, 11-12 को, या फिर आप इंडिविजुअल भी, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह के इंडिविजुअल जो क्लासेस होते हैं, उनके भी एग्ज़ाम अलग से आप जो है ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं या फिर कंबाइन से भी ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं। और इसके लिए आपको कम से कम अपने गाँव हो, शहर हो, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ 30 स्कूल से कॉन्टैक्ट आपको करना होता है, कम से कम 30 स्कूल से आपको जुड़ना होता है, उनसे टाई अप करना होता है कॉन्टैक्ट करके। और फिर आपको पर स्कूल कम से कम अगर 100 स्टूडेंट भी मिल जाते हैं, तो इस हिसाब से आपका आगे मैं बताऊँगा कि कैसे आपका फ़ायदा होता है। तो ख़ैर, अब एग्ज़ाम में भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स के लिए कम से कम आपको जो चार्जेस रखने होते हैं, जो आपका असली इनकम शुरू होता है, वो कम से कम आप कितना रख सकते हैं? तो आप जो है पर स्टूडेंट ₹200 से ₹300 तक आप चार्ज कर सकते हैं। शुरू में आप 200 ही रखिए, 300 ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है, चाहे आप गाँव में हो या शहर में हो, जहाँ भी आप 200 से 300 चार्ज कर सकते हैं। मैं कहूँगा ₹200 आप चार्ज कीजिए, ज़्यादा नहीं। साथ ही कुछ ऑफ़र्स भी आप रख सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि अगर कोई एक स्टूडेंट जो है 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में भाग लेना चाहता है, तो 200 के हिसाब से उसके 5 सब्जेक्ट के ₹1000 बनते हैं, पर वहीं उसे डिस्काउंट देकर आप ₹800 लेकर उसे पाँचों एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने का मौका दे सकते हैं। इससे उसका भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। ख़ैर, तो इस तरह से आपको ऑफ़र्स भी रखने होते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि स्टार्टिंग में आपको अच्छा खासा पैसा भी कमाने को मौका मिल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो आपके एग्ज़ाम में हिस्सा भी ले पाते हैं। साथ ही एक किताब आपको छपवानी होती है हर टेस्ट के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 6, 7, 8 के लिए अगर आपने जीके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम रखा है, ऑर्गेनाइज़ कराया है, तो उससे रिलेटेड आपको बुक छपवानी होती है। इस तरह के जो जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप करवाते हैं, उससे जुड़ा जो भी एक बुक है, वो आपको छपवाना होता है और इस बुक की कीमत अगर कम से कम ₹150 भी आप रखते हैं, जिसे छपवाने में ₹50 आपके कम से कम खर्च होते हैं और किताब छप जाती है और ₹100 आपका जो प्रॉफ़िट होता है, वो सीधा-सीधा आपको दिखता है। तो आपको ये स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को बताना होता है कि एग्ज़ाम का जो भी 70% 80% जो क्वेश्चन है, वो इसी किताब से आएगा। तो अगर वो इसे लेते हैं, तो ये उस स्टूडेंट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और कम से कम अगर मान लीजिए कि 2000 स्टूडेंट टोटल आपके पास हैं, तो उसमें से कम नहीं भी तो 100, 200, 500 स्टूडेंट तो ले ही लेते हैं, ठीक है? ख़ैर, हालाँकि इसका पूरा हिसाब मैं आपको आने वाले अभी समय में, अभी वीडियो में आगे आपको बताऊँगा, लेकिन पहले ये आप समझ लीजिए। तो आपने वो किताब छपवाया और वो भी बेचा, तो उसका भी आपको एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो आपको दिखेंगे। अब देखा जाए तो इतना ही काफ़ी नहीं है, आगे आपको और भी चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि आपने भई जो प्राइज़ेज़ हैं वो आपको रखना होता है। जैसे देखा जाए तो कि भाई स्टूडेंट को जो प्राइज़ेज़ आप देंगे, वो मेन होता है अट्रैक्शन, तभी जाके स्टूडेंट जो हैं वो आना चाहते हैं, क्योंकि प्राइज़ेज़ चाहे वो मेडल के रूप में हो, चाहे वो कैश हो, जो भी आप रखते हैं प्राइज़ेज़, उसी के
बेसिस पे स्टूडेंट ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए आपको कैश प्राइज़ भी रखना होता है, आपको मेडल्स वगैरह भी रखने होते हैं और वो किस तरह से आपको देना है, किस तरह से क्या करना है, सब मैं बताऊँगा आगे वीडियो में आपको। तो जैसे कि अगर समझने के लिए कहें कि 2000 स्टूडेंट्स हैं, आपने 2000 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ कराने का सोचा है, आपके पास 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कम से कम 30 स्कूल को टारगेट करके ये स्टूडेंट मिले हैं और एक स्कूल से आपको 100 स्टूडेंट मिले हैं। अब 2000 स्टूडेंट का अगर देखा जाए, ₹200 चार्ज आप कर रहे हैं पर स्टूडेंट, तो आपका यहीं पे 4 लाख रुपया बन जाता है। अब 1000 स्टूडेंट ने आपकी उस किताब को खरीदी है जिसकी कीमत जो है आपने ₹150 रखी थी, पर अगर उसमें से ₹100 आपका प्रॉफ़िट मैंने बताया था और ₹50 तो छपवाने के चले जाते हैं। तो अगर ₹100 के हिसाब से 1000 स्टूडेंट का आपने देखा तो 1 लाख इधर बन जाता है, यानी कि 5 लाख आपका यहाँ से रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो जाता है। अब खर्चा जो है वो भी आपको देखना होता है कि तमाम खर्चे हैं वो करके कितना आपके पास बचता है, तो वो भी पूरा अच्छे से एग्ज़ाम्पल के साथ हम समझते हैं। तो देखिए, पहला तो ये हो गया कि आपको हिसाब लगाना होता है कि आपके खर्चे किन-किन चीज़ों में जाने वाले हैं। जैसे कि आप जहाँ एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं, उस स्कूल को आपको किराया देना होता है। अब वो किराया कैसे लेता है कि उसका ऐसा होता है कि पर स्टूडेंट जो है वो आपको ₹20 या फिर ₹30 पर हेड, पर स्टूडेंट आपको देना पड़ता है। अब जैसे कि 2000 स्टूडेंट है और आपको ₹30 के हिसाब से स्कूल वाले को देना है, तो ₹60,000 आपको स्कूल मैनेजमेंट को देना होगा। साथ ही 2000 स्टूडेंट्स के लिए आपको क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट ये सब भी प्रिंट कराने होंगे। तो ये भी अगर ₹5 पर पीस के हिसाब से देखें तो 2000 का आपका ₹5 के हिसाब से 10,000 हो जाता है। फिर आंसर शीट चेक कराना होगा, उसके लिए जो चेक करेंगे पर स्टूडेंट उसको आपको देना होगा। अब 2000 के हिसाब से अगर देखें तो ₹10 आपको पर स्टूडेंट के हिसाब से आपको उस आंसर शीट जो चेक करेगा उसको देना है, तो उसमें आपके ₹20,000 खर्च हो जाते हैं। साथ ही पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, एड्स वगैरह जो आप चलाएँगे अपने शहर में, अपने राज्य में जहाँ भी, तो उसका जो खर्चा है वो आपको देना पड़ता है। उसमें मान लेते हैं कि 20,000 तक का खर्चा आपको करना पड़ता है। अब साथ ही कैश प्राइज़ जो आप रखेंगे, उसका भी खर्चा आपको करना होगा। जैसे कि 200 स्टूडेंट्स को आप मेडल देंगे, नॉर्मल मेडल जो ₹50 में आपको अच्छी क्वालिटी वाला मिल जाता है। तो अब 200 स्टूडेंट्स को आप देंगे तो 50 के हिसाब से देखें तो 10,000 यहाँ खर्चे हो गए। अब कैश प्राइज़ जो मैं बता रहा था, वो कैश प्राइज़ फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ के तौर पर आपको रखना है और फर्स्ट प्राइज़ के तौर पर 1 स्टूडेंट को, सेकंड प्राइज़ के तौर पर 1 स्टूडेंट को और थर्ड प्राइज़ के तौर पर 1 स्टूडेंट को आपको कैश प्राइज़ देना है। अब ये कैश प्राइज़ कितना होगा? तो फर्स्ट प्राइज़ जो है वो 51,000, सेकंड प्राइज़ जो है वो 21,000 और थर्ड प्राइज़ जो है वो 11,000 कम से कम आपको रखना होता है। अब इन सबको टोटल अगर करते हैं तो करीब-करीब के देखा जाए तो आपका 2 लाख का खर्चा होता है, ठीक है? अब 5 लाख में से 2 लाख आपका अगर खर्चा हो गया तो 3 लाख बचा, ठीक है? अब इसमें भी आपको जो है कुछ और चीज़ें देनी होती हैं, जैसे कि जो फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ तो आपने दे दिया। अब इसके ऊपर जो है वो है रैंक 4 से लेके रैंक 20 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपको ₹1000 आपको देने होते हैं। तो आप यहाँ पे टोटल आपके रैंक 4 से रैंक 20 तक के पर स्टूडेंट ₹1000 अगर आपने दिया है तो 17,000 आपके हो गए। फिर रैंक 21 से रैंक 100 तक अगर स्टूडेंट्स को आप ₹200 करके देते हैं तो इसका टोटल 16,000 हो गया। इसी तरह से रैंक 100 से रैंक 200 तक जो स्टूडेंट्स आए हैं, 100 से 200 तक जो रैंक आए हैं स्टूडेंट्स के, उन स्टूडेंट्स को ₹100 करके अगर आप देते हैं तो इसका भी टोटल 10,000 हो जाता है। तो इनका भी टोटल करके अगर देखें तो ₹43,000 हो जाते हैं। अब वो जो 3 लाख आपके बचे हैं उसमें से 43,000 को अगर आप माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं तो भी ₹2,57,000 ईज़िली आपके बन जाते हैं जो आपका प्रॉफ़िट होता है। तो इस तरह से ये फ़ॉर्मेट जो है, ये बिज़नेस जो है ये काम करता है, ठीक है? अब इसके लिए आपको क्या लाइसेंस लगता है? तो इसके लिए लाइसेंस तो लगता ही है, बिल्कुल लगता है। आपके जिस भी नाम से आप जो हैं अपना इस एग्ज़ाम ऑर्गनाइज़ेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, उस न नाम से आपको जो है अपने बिज़नेस को रजिस्टर कराना पड़ता है साथ, ताकि लीगली कोई प्रॉब्लम ना हो। और भी कई चीज़ें हैं जो आप अगर चाहें तो अपने एरिया के, अपने पहचान के जो भी आपके वकील हैं या सीए हैं, उनसे जाके इसके बारे में अच्छे से आप जानकारी ले सकते हैं और वो आपको पूरी डिटेल में अच्छे से बता सकते हैं कि और किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो। तो बेसिकली जो है ये बिज़नेस बहुत अच्छा खासा इनकम देने वाला बिज़नेस है और आप बहुत ही ईज़िली इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इस वक़्त इसका ज़्यादा कॉम्पिटिशन है ही नहीं।